हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, एमपी जीके का ब्रह्मास्त्र ध्यान रखिएगा। जो हमारी क्लासें चलाई जा रही हैं, तो आज ये क्लास साथियों 17वीं। इससे पहले एमपी जीके की 16 क्लासें हो गई हैं। अगर आप लोगों ने इन 16 क्लासों को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, इन 16 क्लासों की लिंक आपको मिल जाएगी। साथियों ध्यान रखिएगा, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको क्लास को पूरी देखना है और अपनी तैयारी का लेवल भी आपको जांचना है कि आप लोग अभी हैं कहां तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, शुरू करते हैं, आगाज करते हैं क्लास का। ठीक है ना। 175 प्रश्नों तक हमने पिछली कक्षाओं में आपको करा दिए हैं। साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि एमपी जीके में आपके फुल में फुल नंबर रहें, पूरे में पूरे, तो आपको सारी क्लासें देखनी पड़ेगी, एक क्लास से काम नहीं चलेगा। तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी क्लासों की लिंक पिन कर दूंगा। आप लोग जब वहां जाइएगा तो आपको एक साइड से सारी क्लासें मिल जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अति महत्वपूर्ण क्लास है, प्लीज आप लोग पूरा देखिए। देखिए, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा बेमेल है। बेमेल मतलब गलत है, मेल नहीं है उसका। राजघाट बांध परियोजना, यह साथियों बेतवा नदी पर स्थित है। एकदम सही बात है। आप लोग लिखिए, लिखते हुए चलिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। गांधी सागर बांध परियोजना चंबल नदी पर है, एकदम सही है। बरना बांध नर्मदा नदी पर, यह साथियों गलत है, क्योंकि जब जो बरना बांध है यह नर्मदा नदी पर नहीं है। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो बरना बांध है यह रायसेन जिले में है। लिख लीजिए साथियों, कहां पर है बरना बांध? रायसेन जिले में। और साथियों बरना नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? बारना नदी पर स्थित है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो बाण सागर बांध है यह सोन नदी पर है, एकदम सही है। तो साथियों ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो बारना बांध है यह रायसेन जिले में बारना नदी पर स्थित है। आप लोग इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऐसे प्रश्न अब आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि बताइए कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखें, ठीक है। निम्न में से कौन सा बेमेल है, मतलब गलत है। देखिए, जो कपिल धारा है यह साथियों कहां पर है? कपिल धारा जो है यह साथियों भावनगढ़, यह साथियों गलत हो जाएगा। देखिए, भेड़ा जलप्रपात जबलपुर में है, एकदम सही है। चचाई जलप्रपात रीवा में स्थित है, एकदम सही है। दुग्ध धारा जलप्रपात अमरकंटक में है, एकदम सही है। लेकिन जो कपिल धारा जलप्रपात है यह साथियों एक खूबसूरत जलप्रपात है, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है। कहां पर है? अमरकंटक में। तो यही जोड़ा क्या है? यही बेमेल है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट्स योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आवास युक्त झुग्गी मुक्त, आवास युक्त झुग्गी मुक्त नामक आवास परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर में की गई? क्या आवास युक्त व झुग्गी मुक्त नामक परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर से की गई? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, स्टार लगा के लिख लेना। भोपाल जिले से की गई। कौन से शहर से? भोपाल शहर से की गई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश के किस स्थान में ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो पूरे विश्व में अपने ढंग का प्रथम विश्वविद्यालय है, की स्थापना की गई? कहां पर? तो इसकी स्थापना की गई, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कौन सा? चित्रकूट में। कहां पर? चित्रकूट में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, विश्वविख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब कराया था? तो विश्वविख्यात जो मध्य प्रदेश में स्थित है वह साथियों चंदेल राजाओं ने कब कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1001 से 1026 ईसा पूर्व के मध्य, ठीक है। 1001 से 1026 ईस्वी के मध्य कराया था। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन सी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, स्टार लगा लेना, ठीक है ना। आइए साथियों,
मैं आप लोगों के लिए शाम के टाइम साइंस की जबरदस्त क्लास लेकर आ रहा हूं, उसमें भी मैं 500 प्रश्न करा रहा हूं। और एमपी जीके अभी सुबह लेकर आता हूं, उसमें भी मैं 500 प्रश्नों की सीरीज करा रहा हूं। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एमपी पुलिस भर्ती के पेपर साथियों 12 अगस्त से स्टार्ट हैं, समय ज़्यादा नहीं बचा है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई डेट बढ़ने वाली नहीं है आपकी, क्योंकि पेपर आपके नज़दीक हैं। एमपी में चुनाव है। और देखिए साथियों, वन रक्षक की डेट जो बढ़ी थी वो साथियों 2 से 3 दिन खाली बढ़ी थी, ठीक है ना। वर्ग 2 के कारण कुछ दिन पहले बढ़ाई गई थी, लेकिन जो तारीख 22 मई हो गई थी वो साथियों सिर्फ 25 मई हुई थी, 2 से 3 दिन बढ़ाई गई थी। प्लीज आप लोग ध्यान रखें, ध्यान का रखें, पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि समय बहुत नहीं बचा है। चूक मत जाना साथियों, इस बार 2 परीक्षाएं आपसे निकल गई हैं, मध्य प्रदेश पटवारी व मध्य प्रदेश वन रक्षक, लेकिन आप लोग इस बार सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है ना। आइए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, आप सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है मैग्नीज। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? मैग्नीज। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो अम्लाई कागज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भीमबेटका मैग्नीज के लिए, ये तो गलत ही हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा और यही सही हो जाएगा। मझगांव हीरा उत्पादन के लिए कई बार बताए, बेलाडीला लोहा उत्पादन के लिए कई बार बताए, लेकिन जो भीमबेटका है भैया, यह मैगजीन से कोई संपर्क ही नहीं है इसका। भीमबेटका में तो क्या है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, भीमबेटका कहां पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह साथियों आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों व शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध जगह है। क्या? भीमबेटका आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों व शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध जगह है भीमबेटका। ध्यान रखिएगा, तो यही गलत हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, जिसमें 32.7% रहा। इस दिशा में दूसरा स्थान किस जिले का था? तो दूसरा स्थान था भैया किस जिले का? ध्यान रखिएगा, झाबुआ का। किसका? झाबुआ का दूसरा स्थान था। ऑप्शन डी सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे एमपी जीके में। आज फिर कह रहा हूं, आप लोग मेरी सारी क्लासें देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी क्लासों की लिंक मिल जाएगी। अभी तक 200 प्रश्न मैं करा दिया हूं। अब साथियों कल से अगले प्रश्न होंगे, जो मैं 500 प्रश्न कराऊंगा आपको पूरे। तो प्लीज आप लोग थोड़ी थोड़ी क्लासें रोज देखते हुए चलिएगा, इकट्ठा बोझ मत डालिए अपने ऊपर, ठीक है ना। 184वां प्रश्न देखिए। और यार पहले क्लास को लाइक कर दो, आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। एक बार लाइक कर दो और यार एक बार शेयर कर दो, जो भी आपके फ्रेंड्स हों, मित्र हों, रिलेटिव्स हों, उन तक यह क्लास पहुंचा दो, जो एमपी जीके पढ़ना चाहते हो, या साथियों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासतौर पर मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो उन तक यह क्लास पहुंचा दो। निम्न सिंचाई परियोजनाएं मध्य प्रदेश और उसके निकटवर्ती राज्य की संयुक्त परियोजनाएं हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? देखिए, साकेदाना परियोजना यह गुजरात की नहीं है, यह साथियों गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बांध परियोजना महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की है। सबनाई परियोजना उड़ीसा व मध्य प्रदेश। राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की है, लेकिन साकेदाना परियोजना यह गुजरात मध्य प्रदेश की नहीं है, तो यही जोड़ा बेमेल हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान और 25 अभ्यारण्य हैं। ये प्रदेश में कुल वन के लगभग कितने प्रतिशत में है? तो ध्यान रखिएगा, कितने प्रतिशत में है? 14.5% में है। दैट्स योर आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फटाफट लिखते हुए चलिएगा मेरे साथ, मैं नहीं रुकूंगा, आपका इंतजार नहीं करूंगा, लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिहीन निर्धन महिलाओं की सहायता के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन जो महिलाएं हैं, उनकी सहायता के लिए मध्य प्रदेश में योजना जो चलाई जा रही है, उस योजना का नाम है साथियों आयुष्मती योजना। कौन सी योजना है? आयुष्मती योजना। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा अंत्योदय कार्यक्रम
किस नाम से जाना जाता है? तो अंत्योदय जाना जाता है साथियों दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम के नाम से। ठीक है, आइए सारे प्रश्न एकदम परीक्षा में ऐसे ही ना मिले आपको देखने को, तब आप बोलिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना राज्य की प्रथम अंतर्घाटी परियोजना है? तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा चोरल परियोजना, चोरल सिंचाई परियोजना। आइए अगला प्रश्न देखिए, आपकी सरकार आपके द्वार नामक योजना पूरे मध्य प्रदेश में कब से लागू की गई थी? तो ध्यान रख लेना 15 मई 1989 से। ठीक है, कब से? 15 मई 1989 इसका राइट आंसर है। आइए 190वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, विवादास्पद नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत नर्मदा सागर बांध खरगोन जिले में कहां निर्माणरत है? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहां पर है? ध्यान रखिएगा आप लोग, यह है पुनासा में। कहां पर? पुनासा में। ठीक है, कौन से जिले? पुनासा जिले इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 1 नवंबर 1956 से अब तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद लगातार सर्वाधिक काल तक कौन बने हैं? तो सर्वाधिक काल तक जो बनने वाले सीएम है मध्य प्रदेश के, वह कौन है? ध्यान रखिएगा, दिग्विजय सिंह। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पुरी उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के भांति मध्य प्रदेश के उमरी व मड़खेरा में भी सूर्य मंदिर है। ये स्थान किस जिले में स्थित है? तो यह है भैया किस जिले में? टीकमगढ़ में। कहां पर है? टीकमगढ़, दैट्स योर आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आदिवासी कला, लोक कला और पारंपरिक कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? तो भैया तुलसी सम्मान दिया जाता है। आदि कला, लोक कला व पारंपरिक कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में तुलसी सम्मान दिया जाता है, दैट्स योर आंसर। आइए भोपाल के निकट मंडीदीप में देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर व कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया कौन से? जापान के साथ समझौता करके यह भोपाल के निकट मंडीदीप देश में प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित किया गया है। आइए मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ जो 1350 मीटर में है, निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? तो भैया किस भाग में स्थित है? ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा मैकाली श्रेणी में। ठीक है, कहां पर? सतपुड़ा मैकाली श्रेणी में। आइए मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पाव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किस क्षेत्र में है? दैट्स योर राइट आंसर, ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश में। ठीक है, कहां पर? मध्य उच्च प्रदेश में। आइए अगला प्रश्न देखिए, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुल्ताई। कहां से है? मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है, दैट्स योर आंसर। आइए ग्रीष्म काल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्रीष्म काल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान है कौन सा? तो कौन सा हो जाएगा? ग्वालियर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए शीतकाल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? पचमढ़ी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, खरमोर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सैलाना। ठीक है, सैलाना में खरमोर पक्षी के लिए विख्यात यह मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। साथियों आज यहीं तक रहने देते हैं, कल 201 में क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे और साथियों 50 प्रश्न में कल आपको करवाऊंगा, तो प्लीज आप लोग चैनल पर बने रहें। नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक बार क्लास को लाइक कर दें, एक बार शेयर कर दें। जय हिंद, मिलते हैं शाम के टाइम साइंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।